हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन बाय किरण। आज हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम और एक नाम से जानते हैं साइकोपैथोलॉजी। एबनॉर्मल वर्ड जनरली यूज़ नहीं किया जाता है, इसीलिए इसे साइकोपैथोलॉजी का नाम दिया गया है। साइकोपैथोलॉजी एक ब्रांच है साइकोलॉजी की, जिसको आज हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। साइकोपैथोलॉजी ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग है, साइकी का मीनिंग है माइंड, पैथोस का मीनिंग है सफरिंग और लोगोस का मतलब है स्टडी। तो हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो साइकोपैथोलॉजी जो है ये एक ब्रांच है साइकोलॉजी की, जिसमें हम असामान्य बिहेवियर और उसके बारे में स्टडी करते हैं। इसके साथ साथ हम जो इंसानों में एक एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, एक डिसऑर्डर होता है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। उनके कारण क्या है, उनके टाइप क्या है, उनके मेथड ऑफ ट्रीटमेंट्स क्या है, इन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। कुछ फैक्टर होते हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी के, जिसको वो इफेक्ट करते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर और सोशियो कल्चर फैक्टर। इसके अलावा साइकोपैथोलॉजी को जो साइकेट्रिस्ट थे, उन्होंने दो भाग में उसका क्लासिफिकेशन दिया है। एक है ICD-10 जो कि 1992 में आया था, और दूसरा है DSM-4 जो कि TR जो कि 2000 में आया था। अब जो हम साइकोपैथोलॉजी पढ़ते हैं, उसमें 4 तरह के डीज हम पढ़ते हैं, जो उनके व्यवहार में, जो उनकी डिसऑर्डर, डिसफंक्शन हमको देखने मिलते हैं। तो वो उसके 4 डीज हैं। डेविएंस, इसका मतलब है विचलन, डिस्ट्रेस, तनाव, डिसफंक्शन, शिथिलता, डेंजर, विपद या आपत्तिजनक स्थिति। अब जो क्लासिफिकेशन है साइकोपैथोलॉजी के, उसका जो ICD-10 है, उसमें ICD स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर। ICD-11 अभी रिसेंट का है, लेकिन हम ICD-10 पढ़ेंगे क्योंकि हमारे कोर्स में ICD-10 ही है। ICD-10 में जो इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज एंड रिलेटेड विद हेल्थ एंड प्रॉब्लम, वो जो कि 1992 में दिया गया था, ये एक इंटरनेशनल है और जो कि WHO द्वारा दिया गया है। इसमें चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें जो उसके बहुत सारे डिजीज़ होते हैं जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो ये जो चैप्टर F है, उसमें F00 से F9 तक ऑर्गेनिक सिम्प्टोटिक मेंटल डिसऑर्डर, F10 से 19 तक मेंटल बिहेवियर डिसऑर्डर, 20 से F29 तक स्किज़ोफ्रेनिया, F30 से F39 तक मूड डिसऑर्डर, F40 से F49 तक स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, F50 से 59 तक बिहेवियर साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, जिसमें और भी बहुत सारे डिसफंक्शनल जैसे ईटिंग डिसऑर्डर, नॉन ऑर्गेनिक स्लीप डिसऑर्डर। इसके अलावा F60 से 69 तक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, F70 से 79 तक मेंटल रिटार्डेशन, F80 से 89 तक साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट डिसऑर्डर और F90 से 98 तक इमोशनल डिसऑर्डर। उसके बाद लास्ट F99 में अनस्पेसिफाइड मेंटल डिसऑर्डर हम देखते हैं। ICD-10 जो है, इसमें हम डिफरेंट टाइप के जो भी डिसीज डिसऑर्डर्स देखते हैं, उसका जो क्लासिफिकेशन है वो हम इंटरनेशनल लेवल पर पढ़ते हैं। लेकिन इसका एक और क्लासिफिकेशन है DSM-5 भी है, DSM-4, DSM-5 TR जो DSM-5 था वो 2013 में आया है। DSM-4 जो है वो 1994 में आया है, और DSM-5 TR जो है 2022 में आया, रिसेंट में आया है। अब DSM का फुल फॉर्म है डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मेन्यू ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ये अमेरिकन साइकेट्रिस्ट एसोसिएशन द्वारा दिया गया है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है APA। मोर डिस्क्रिप्टिव एंड एलोबरेटेड डिसऑर्डर एंड देयर कॉजल मैनिफेस्टेशन, रिस्क फैक्टर, यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि DSM-4 जो है ये मल्टी एक्सियल सिस्टम है, जिसमें 5 एक्सिस होती है। ये ऑफिशियल मैनुअल है। मैनुअल मतलब ये होता है कि उसमें अलग अलग डिजीज को अलग अलग भाग में डिवाइड किया है, जिसे 5 एक्सिस का नाम दिया गया है, इसीलिए इसे मल्टी एक्सियल सिस्टम भी बोला जाता है। ये एक ऑफिशियल मैनुअल है विद प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन कैटेगरीज ऑफ मेंटल डिसऑर्डर।
एक्सेस 1 में क्लिनिकल डिसऑर्डर के बारे में देखते हैं। एक्सेस 2 में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में देखते हैं। एक्सेस 5 में जनरल मेडिकल कंडीशन के बारे में देखते हैं। एक्सेस 4 में साइकोसोशल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम के बारे में देखते हैं। और एक्सेस 5 में ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फंक्शन, मतलब पहले उसका क्लिनिकल डिसऑर्डर किया जाता है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर देखी जाती है, फिर जनरल मेडिकल कंडीशन देखी जाती है पेशेंट की, उसके बाद साइकोसोशल और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम देखा जाता है और उसका फिर असेसमेंट किया जाता है कि वो कौन सी कैटेगरी में या उसे क्या ट्रीटमेंट देना है। इस पूरे DSM में उसके सिम्टम्स, स्टैटिस्टिक्स और उसके ट्रीटमेंट के बारे में बातचीत की गई है। यहाँ पर 250 से ज़्यादा मेंटल डिसऑर्डर के बारे में बताया गया है। ये एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच भी है। ये एक डायग्नोस्टिक टूल है जिसका यूज़ सभी लोग करते हैं, है ना। इसके अलावा इसमें बहुत सारे अपडेटेड वर्जन आ चुके हैं, लेकिन हमें DSM 4 के बारे में पढ़ना है जो कि 1994 में दिया गया है। तो ये था DSM 4, ICD-10 और साइकोपैथोलॉजी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए साइकोलॉजी के बारे में तो आप मुझसे जुड़े रहिए।